सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। माय नेम इज अंकित शर्मा। सो आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैंने दो बोनस क्वेश्चन रखे हैं तो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसके इसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने इसको 3 सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 कवर करेंगे हम। सब टॉपिक नंबर 1 पूरा पॉइंट्स हैं, इनको कवर करेंगे हम। टाइपोस को कवर करेंगे और एनर्जी को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ छूटा नहीं होगा। अगर कुछ छूटा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल इज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल यानी कि वी की यूनिट पूछी है। तो वी की यूनिट क्या है? वोल्ट पर कूलम। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, या फिर इसको लिख सकते हैं वी, या फिर वी ई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई तरीके के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट पर कूलम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द कैपेसिटर इन अ इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब एक कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करने का काम आता है, उसकी यूनिट पूछी है। तो उसकी कैपेसिटर की यूनिट होती है क्या? फेराडे। फेराडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम रेफरेंस लेते हैं क्या? इन्फिनिटी को। अगर इन्फिनिटी नहीं लेना है तो किसी पॉइंट का रेफरेंस हमें दे रखा हुआ। जनरली इन जनरल हम इनफाइनाइट को रेफरेंस लेते हैं। तो फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि जो उसका फॉर्मूला होने वाला है वो क्या? पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। मैंने अभी बोला जनरली हम क्या लेते हैं? जनरली इनफाइनाइट लेते हैं, तो इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन टू रीच एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और उनके बीच का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से मिलाने पे जो आता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट पाथ पे पाथ तो डिपेंडेंट तो है ही नहीं है। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर पाथ चार्ज होगा तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, है ना? तो पर इंडिपेंडेंट पूछा है तो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पाथ अनचार्ज होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन, फॉर्मूला लिख लो कैपेसिटर का। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए बाई डी। ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इनवर्सली किसके? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट की सब पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points is equal to the work done in moving a unit positive charge from that point to other point। ठीक है, ये बात सही है। देखिए, जनरली अगर पॉइंट आइसोलेटेड है तो हम रेफरेंस इनफाइनाइट को मानते हैं। अगर पॉइंट आइसोलेटेड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? उन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो, तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, तो इट इज द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। The electric potential at a point in an electric field is directly proportional to electric potential। तो इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द नेक इस पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 10th पे चलते हैं। द पैरेलल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया क्या है?
एरिया इक्वल है, ए मान लो, ए मान लो, ठीक है। सेपरेशन क्या है इनमें, डिस्टेंस है, डी है, सेपरेशन है वो डी है। ये द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या है, वी। तो कैपेसिटेंस पूछा है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी, ठीक है। जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो हो जाएगा सी इज इक्वल टू वी डी, फॉर्मूला है याद रखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको पूछेंगे कैसे आया, ये एक डेरिवेशन से निकलता है, आप जनरली आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। हाँ ये बात सही है, ऑलरेडी हम इस स्टेटमेंट को चार अलग तरीके से इसको मिला के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहले भी तीन तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को मिला के ये चार तरीके हो गए, इस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपकी ये बिल्कुल दिमाग में घुस गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी हैविंग अ पॉजिटिव हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, d v। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट E इज इक्वल टू, ई पूछा है कि V की टर्म्स में क्या होगा, तो V बाई डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका V बाई डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप आपने देखा V इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, E इज इक्वल टू V बाई डी, ठीक है। तो V बाई डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V किस पे डिफाइन करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, इस पे डिपेंड करता है, सही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दिस सही आंसर, ठीक है, या फिर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हमें अपना सही मिल गया, बात खत्म, क्या दे रखा है हमें मतलब नहीं है उससे, हमें अपना आंसर निकालना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यही टाइम बचाने की तरीका है, एग्जाम में भी आप यही ट्रिक अपनाएंगे और प्रैक्टिस के टाइम पे भी यही अपनाएंगे, ताकि उसमें आप फैमिलियर रहें, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का ही देखा जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर, नहीं लोअर पोटेंशियल नहीं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी कि V, वो न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है न्यूमेरिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछा जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा वो, आप डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली टिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड। अच्छा एक बात बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एज। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 वोल्ट है, इसका है 4 वोल्ट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा या फिर -2 आ जाएगा। पर क्या वो हमेशा वो क्वांटिटी वोल्ट ही रहेगी ना, तो जब उसका जो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, पर जो ऐसा यूनिट है वो तो वोल्ट ही रहेगी ना, तो आंसर इज वोल्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज विद, अच्छा फॉर्मूला लिख लो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो A को भी बढ़ाना पड़ेगा और D को कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इनमें से चेक कर लेते हैं, इन इसके लिए चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इंक्रीज इन प्लेट सेपरेशन, नहीं, सेपरेशन को तो कम करना है। डिक्रीज इन प्लेट सेपरेशन सही आंसर है। इंक्रीज इन प्लेट एरिया सही आंसर है। डिक्रीज इन प्लेट एरिया गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज विद, फिर से लिख लो, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, यानी कि सी को बढ़ाना है, तो एप्सिलॉन नॉट
को भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर ए को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर डी को कम करना पड़ेगा। इन में से कोई एक चीज सही होगी तो ये सी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट, ये भी सही है। डिक्रीज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक को डिक्रीज करेंगे तो ये तो सी तो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के फॉर्मूले में कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है तो टेम्परेचर में पूछेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 90 पे चलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये होता है हाफ क्यू वी। इसमें कोई इफ बट नहीं मत करिए, डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r इज गिवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है किसी चार्ज q का डिस्टेंस r, तो पोटेंशियल के v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है ना कि एप्सिलॉन जीरो या फिर एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है। चेक कर लेते हैं क्या आंसर है इसके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एप्सिलॉन जीरो दे रखा है, इसमें एप्सिलॉन दे रखा है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। इसमें तो आर स्क्वायर दे रखा है तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 बोनस क्वेश्चन, 21 22 बोनस क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन बदल दिए गए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, ऑप्शन आपको बदले मिलेंगे दोनों क्वेश्चन में, 21 22 में, पर सेम पूछा गया है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, गलत। इंडिपेंडेंट, हाँ, इन पाथ पे इंडिपेंड नहीं करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो इनिशियल और फाइनल के बीच की बात करता है, बीच में आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड पाथ पे करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी इज द गलत आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से क्वेश्चन सेम ही है, ऑप्शन बदल दिए गए। इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने सर्कल में गए घूम के गए कैसे, पर आर पे तो डिपेंड करता ही है ना। आप फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं इसको। तो चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई डाउट होगा तो आप उससे डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ये नंबर मैंने शेयर कर रखा है ऑलरेडी। बाकी जो लिंक है नीचे उनको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए बाय। पिछला वीडियो आई होप आपने देखा होगा, अगले वीडियो को भी देखिए जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 के 20 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, फिर 4 के लाएंगे, 5 के, डेली ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाय।